तो अभी हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स। अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं बाइनरी नंबर्स के बारे में। बाइनरी नंबर्स के बारे में मैंने बताया क्या आपको, सिंपल सी कन्वर्जन बता दी, सब बता दिया मैंने। अब आपको ये बताया मैंने नटशेल में, कंप्यूटर्स जहाँ लॉजिक गेट्स, जहाँ आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी हैं उनको कौन सी भाषा समझ आती है, 0 1 यानी कि बाइनरी। 1 का मतलब होता है हाई और 0 का मतलब होता है लो। हाई का मतलब ये भी समझ सकते हो ऑन, और लो का मतलब आप क्या समझ सकते हो, ऑफ। ये बात मैंने आपको बताई। इसको यहाँ ये भी बोल सकते हो 5 वोल्ट, इसको हम बोल देते हैं 0 वोल्ट। क्यों ऐसा मैंने 5 वोल्ट बोला, क्योंकि आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके वर्क करते हैं 5 वोल्ट के ऊपर, और जो ग्राउंड होता है वो काम करता है 0 वोल्ट के ऊपर। तो 0 का मतलब 0 वोल्ट, 1 का मतलब 5 वोल्ट। ऐसे करके आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई जो मैंने अभी जस्ट बताई आपको। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको याद नहीं करना है, जितना भी ये लिखा है आपको याद नहीं करना है इसको, बस ये जो मैंने बातें समझाई यहाँ पे वही लिखी हुई है, ठीक है। लॉजिक गेट क्या होते हैं, एक एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक होती है डिजिटल सर्किट के। जितने भी डिजिटल सर्किट्स हैं आपके, आपका मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितने भी हैं, वो सारे के सारे इन्हीं की कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। किनकी कॉम्बिनेशन से, लॉजिक गेट की कॉम्बिनेशन। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मेन वहां पे क्या काम कर रहा होता है, आपके गेट्स काम कर रहे होते हैं। मैक्सिमम जितने भी आपके लॉजिक गेट्स हैं उनके अंदर क्या होती है, 2 इनपुट होती हैं और 1 आउटपुट होती है। मैक्सिमम जितने भी आपके पास गेट्स होंगे। तो पहली बात, गेट्स क्या है, एक एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक है किसके, डिजिटल सर्किट्स के। मैक्सिमम जो जितने भी आपके गेट्स होते हैं उनकी 2 इनपुट होती है, 1 आउटपुट होती है। हाई इनपुट के लिए हम क्या यूज करेंगे, 1। लो इनपुट के लिए हम क्या यूज करेंगे, 0। 1 का मतलब अगर आउटपुट आपको 1 दिख रही होगी तो मीन्स क्या है, हाई है, यानी कि सर्किट क्या है आपका, ऑन है। 0 आउटपुट आ रही होगी तो मीन्स सर्किट आपका कैसा है, लो है, यानी कि कैसा है, ऑफ है। तो इनको थोड़ा सा जब आगे पढ़ेंगे ज्यादा समझ आएगा। गेट नाम से मतलब क्या है, कोई बंदा उस गेट से एंटर कर सकता है या एंटर नहीं कर सकता है। गेट का मतलब ही यही है। तो गेट एक ही काम करेगा, जहां तो ऑन करेगा, जहां क्या करेगा, ऑफ करेगा। अब यहाँ पे हमने गेट्स के अंदर आपके सिलेबस के मुताबिक हमें क्या क्या पढ़ना है कि इस गेट्स के सिंबल्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स जो हैं इनके सिंबल क्या होते हैं। दूसरा में क्या पढ़ना है, ट्रुथ टेबल। तीसरा में क्या पढ़ना है, बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे इनकी तीनों की टर्म्स लिखी हुई है, समझाया हुआ क्या क्या होता है। आपको इतना डिटेल में इसको जाना नहीं है, बस स्टेटमेंट लिखी है। आपको जब मैं आगे समझाऊंगा अपने अपने आप ही ये स्टेटमेंट समझ आ जाएंगी। तो चलिए मेन पॉइंट के ऊपर चलते हैं। आपके पास टोटल 5 गेट्स जो आपने पढ़ने हैं, ठीक है। होते तो बहुत सारे हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हो, लेकिन मेन जो 5 गेट है वो यहाँ पे आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो पहला देखते हैं, पहला जो गेट है जिसका नाम क्या, और गेट। मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। कोई भी चीज अगर मैं ऐड करूंगा तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। पीडीएफ के अलावा अगर कोई चीज मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा, तो मैंने खुद भी नहीं देखी है पीडीएफ। तो पहला क्या है आपका, और गेट। और गेट का जो सिंबल यानी कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है आपकी, ये होती है। इससे पहले आपकी एक स्टेटमेंट बनेगी, वो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या कहती है, बट इज और गेट। और गेट क्या होता है, ये ऐसा गेट होता है विच हैज टू और more than 2 inputs and 1 आउटपुट, ठीक है। स्टेटमेंट क्या लिखोगे और गेट की, और गेट क्या होता है, इट इज दैट लॉजिक गेट विच हैज 2 और more than 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। इसका सिंबल क्या होता है, कैसे बनाते हो इसको, ऐसे करोगे और आगे से ऐसे करके जोड़ दोगे। इसकी दो या दो से ज्यादा इनपुट होती हैं और एक क्या होती है आपकी आउटपुट, जिसको वाई के साथ लिख दूंगा। और इसका बुलियन अलजेब्रा, जब बुलियन एक्सप्रेशन क्या होती है, दोनों को ऐड करता है ये, यानी कि ए प्लस बी। जिसने वो वाला लेक्चर नहीं समझ आया प्रॉपरली, कौन सा वाला, बाइनरी जो मैंने अभी पढ़ाई है, जिसको वो समझ नहीं आई है उसको पहले अच्छे से देखना, फिर वापस मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, इसको वापस भी देख सकते हो। जहाँ से आता आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से। तो इसको अच्छे से कवर कर लेना, सेमीकंडक्टर का पार्ट है ये, ठीक है। तो मैंने आपको बताया आउटपुट कैसे लिखोगे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, फॉर किसके लिए, फॉर और गेट के लिए। तो बुलियन एक्सप्रेशन देखो लिखी हुई है ए प्लस बी, जहां इसको हम क्या पढ़ते हैं, ए और बी, ऐसे करके भी इसको पढ़ सकते हैं जहां पे लिखा हुआ है, ओके।
तो लॉजिक एक्सप्रेशन क्या है, इनपुट वेरिएबल आर ए एंड बी एंड आउटपुट वेरिएबल क्या है वाई, देन द लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर ऑर गेट क्या होगी, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। इतनी कहानी आपको लिखनी नहीं है, जितना मैंने आपको समझाया बस ये करोगे, पहली स्टेटमेंट आ जाएगी, क्या लिखोगे, ये ऑर गेट वो गेट्स होते हैं विच हैव टू इनपुट, टू और मोर देन टू इनपुट एंड वन आउटपुट। इसकी बुलियन एक्सप्रेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, और इसका जो सिंबल होता है या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है वो इस तरह से होती है। अब ये है क्या चीज उसको समझते हैं, सर्किट डायग्राम देखते हैं इसकी। देखिए सर्किट डायग्राम, मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी जिसका पॉजिटिव एंड इधर है और नेगेटिव एंड इधर है, और यहाँ से एक लिया स्विच यहाँ पे लगा दिया, दूसरा स्विच मैंने यहाँ पे लगा दिया और ऐसे करके कनेक्ट किया, और दूसरा एंड मैंने क्या किया, यहाँ से ऐसे करके जोड़ के एक यहाँ पे क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया, यानी कि लाइट, जिससे हम जैसे हम इंडिकेटर की तरह यूज कर रहे हैं। अब होगा क्या, अब देखो ये क्या है आपकी इनपुट, देखो इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, ध्यान से समझना, इसको समझ जाओगे बाकी सारे अपने आप ही समझ आ जाएंगे। ए क्या है इनपुट आपकी ए, दूसरी क्या है बी, और आउटपुट आपकी कहां पे, यहाँ पे, यानी कि लाइट, एल के साथ लिख दिया मैंने इसको। अब दो पहली कंडीशन मैंने इसको भी ऑफ रखा है, इसको भी ऑफ रखा है, इसको भी ऑफ रखा, इसको भी ऑफ रखा, दोनों को ऑफ रखा है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना जब ये मैं समझा दूंगा, तो दोनों को ऑफ रखा है, तो करंट यहां से आएगा, ना इधर से जा पाएगा ना इधर से जा पाएगा। क्या ये लाइट ऑन होगी, लाइट ऑन नहीं होगी, यानी कि लाइट भी क्या रहेगी आपकी, ऑफ। दूसरे कंडीशन में मैंने इसको ऑफ रखा, इसको ऑन रखा, यानी कि इसको मैंने क्या रखा है, ऑफ, इसको क्या रखा है मैंने, ऑन। तो जैसे यहां से करंट आएगा, करंट इधर से पास होके इधर से गुजरेगा और इधर वापिस चला जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो गया, तो लाइट क्या हो जाएगी, ऑन, लाइट क्या होगी, ऑन होगी। इसको मैंने ऑफ रखा है, इसको मैंने क्या रखा, ऑन, ऑन रखने का मतलब इसको जोड़ दिया मैंने ऐसे करके, समझ आ रही है बात, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होगी, इसको ऑन रखूंगा, इसको ऑफ रखूंगा, यानी कि ए को ऑन रखूंगा और इसको क्या रखूंगा, ऑफ। तो इसको ऑन रखने का मतलब इसको जोड़ दिया, करंट इधर से आएगा, इधर से निकलेगा और इधर से पास हो जाएगा, लाइट फिर से क्या हो जाएगी, ऑन, और ये क्या है, ऑफ, यहाँ से करंट पास नहीं होगा। तो करंट तो पास हो गया ना लाइट से, यानी कि बल्ब से, तो ये फिर से क्या हो गया, ऑन हो गया। अब नेक्स्ट केस में मैं क्या करूंगा, दोनों को ऑन कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ए को और बी को दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऑन, इसको भी ऐसे जोड़ दूंगा, इसको भी ऐसे जोड़ दूंगा। तो क्या होगा, फिर आधा करंट इधर से निकलेगा, आधा करंट इधर से निकलेगा, दोनों मिलेंगे और जहां से पास होके और जहां चले जाएंगे। तो मीन्स इसको भी ऑन, इसको भी ऑन, तो लाइट भी क्या होगी आपकी, ऑन। क्या ये बात समझ आई है, कैसे लिख दिया मैंने सारा कुछ, सभी को क्लियर है, क्लियर है तो जस्ट लिखो। और यहीं से हमारा बनता है ट्रुथ टेबल। ये क्या है आपका ट्रुथ टेबल। अगर जिसको वो लॉजिक सर्किट समझ आ गया, सर्किट जो डायग्राम बनाई अगर वो समझ आ गई, तो ट्रुथ टेबल समझ आ गया। ट्रुथ टेबल में क्या था, ऑफ को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इनपुट क्या है ए, दूसरी इनपुट क्या है बी, आउटपुट क्या है आपकी वाई, ठीक है ना, जो सर्किट बनाया था हमने वो बनाई थी डायग्राम। ऑफ को क्या लिखते हो, जीरो, इसको भी क्या लिखोगे, जीरो, फिर यहाँ क्या था, ऑफ फिर ऑन, तो यानी कि जीरो वन, फिर क्या ऑन ऑफ वन जीरो, ये क्या ऑन ऑन, ये भी क्या है वन वन। तो लाइट क्या हुई थी, ऑफ थी, यानी कि जीरो, फिर ऑन ऑन ऑन, तो क्या आएगा वन वन वन। इसी को तो हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल चीज बता दी, ऐसे करके ट्रुथ टेबल आपका बनता है। अब मैथमेटिकली समझते हैं इसको। मैथमेटिकल फॉर्म और गाइड की क्या थी, y इक्वल्स टू ए प्लस बी। आपने यहाँ पे काउंटिंग लिखनी है, पहले क्या होगा, जीरो जीरो, फिर क्या होगा, जीरो वन, फिर क्या होगा, वन जीरो, फिर क्या होगा, वन वन। ध्यान से देखना, इसको कन्वर्ट करके देखो, जीरो जीरो क्या होगा, जीरो, जीरो वन क्या होगा, वन, फिर वन जीरो क्या होता है, टू, फिर वन वन क्या होता है, थ्री। ये कन्वर्जन सिखाई थी मैंने, ये मैंने कन्वर्जन कर दी किसमें, डेसिमल की फॉर्म में। तो मीन सीक्वेंस में लिख लेना आपने पहले, तो मैंने सीक्वेंस में लिख लिया, जीरो जीरो वन, वन जीरो वन वन। अब लगाओ बुलियन एक्सप्रेशन, ए प्लस बी, जीरो प्लस जीरो कितना होगा, जीरो, जीरो प्लस वन कितना होगा, वन, वन प्लस जीरो कितना होगा, वन, वन प्लस वन कितना होगा, आपके दिमाग में आएगा टू, लेकिन वन प्लस वन क्या आ रहा है आपका, क्या आएगा यहाँ पे भी आपका वन आएगा। बेसिकली टू क्या होता है, कैसे लिखते हैं, वन जीरो लिखते हैं बाइनरी की फॉर्म में, तो यहाँ पे वन आ गया ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, वन होगा। ये आपकी बुलियन एक्सप्रेशन होगी। प्रैक्टिकली भी मैंने आपको सिखा दिया ट्रुथ टेबल लिखना, और
मैथमेटिकली कैसे इसको सॉल्व करोगे वो भी लिखना सिखा दिया। उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको ट्रिक्स टेबल समझ आया होगा। तो यहाँ पे 3 चीजें होती हैं। पहली क्या पढ़ोगे आप? स्टेटमेंट, जो भी मैंने समझाई। फिर आप क्या लिखोगे? इसकी बुलियन एक्सप्रेशन, यानी कि y इज इक्वल टू a प्लस बी आया था। फिर तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी? सिंबल। चौथा चीज क्या पढ़ी हमने? सर्किट। पांचवी चीज क्या पढ़ा हमने? ट्रुथ टेबल। और ट्रुथ टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे वहां पे देखना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है आपका एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और गेट समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम एंड गेट की तरफ। व्हाट इज दिस योर एंड गेट? ठीक है जी, एक सेकेंड। सभी को क्लियर है अभी तक जितना मैंने पढ़ा दिया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है तो डी लिख दो भाई। जब पढ़ा दूंगा बाद में बोलोगे समझ नहीं आई। नो डाउट सर, ओके। अब और गेट भी ऐसा ही है। इसकी क्या होती है? 2 इनपुट होती है, 1 आउटपुट होती है। स्टेटमेंट वैसे लिख लेना, बस बुलियन एक्सप्रेशन इसका क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। बुलियन एक्सप्रेशन इस केस में क्या होता है? दैट इज योर y इक्वल्स टू, मैं इधर लिखता हूँ, जो आउटपुट होती है वो किसके बराबर होती है? y इक्वल्स टू a इंटू बी। इसको करेक्ट कर लेना पीडीएफ में, बुलियन एक्सप्रेशन को, जहां डॉट आएगा a डॉट बी। y इज इक्वल टू क्या होता है? a डॉट बी, दोनों का प्रोडक्ट होता है। स्टेटमेंट क्या होगी? एंड गेट इज दैट लॉजिक गेट विच हैज 2 इनपुट, 2 और मोर देन 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू a डॉट b होगी। सिंबल क्या होगा? कैसे बनाओगे इसको? ऐसे करके, ऐसे, ये, यहां से ये, और यहां से आउटपुट a b, और यहां क्या आएगा? y। ठीक है जी, तो ये होगी इसकी बुलियन एक्सप्रेशन। इतनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। चलते हैं इसके सर्किट डायग्राम की तरफ। सर्किट डायग्राम इसका देखो कैसे बना हुआ है। फिर से आपने इसको मॉडिफाई कर देता हूं मैं डायग्राम को, जहां से फिर से आपने वैसे लगा लो। ये लगाया मैंने बैटरी, ऐसे करके बना दिया, इजी। तो यहां से आपने क्या करना है? एक स्विच आपने यहाँ पे लगाया है, दूसरा स्विच आपने यहाँ पे लगाया है। अब इसको समझते हैं। फिर से वही ऐसा वाला ट्रिक टेबल सा बनाऊंगा मैं। यहाँ पे क्या होगा? पहला ए है, फिर क्या है? बी है, फिर क्या है? लाइट है। यहाँ पे क्या है? लाइट, एल लिख देता हूँ। आउटपुट भी लिख सकते हो। तो इसको क्या रखूंगा? पहले को इसको भी ऑफ, इसको भी ऑफ, इसको ऑफ, इसको ऑन, इसको ऑन, इसको ऑफ, इसको भी ऑन, इसको भी ऑन। ये बात तो समझ आ गई होगी जैसे पहले किया था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको मैं बोल रहा हूँ इसको भी ऑफ है, इसको भी ऑफ है, तो करंट यहां से आएगा, यहीं पे रुक जाएगा, आगे जा नहीं पाएगा। तो ये क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। ये क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। तो ये क्या रहेगा? ऑफ। दूसरी बार इसको मैंने ऑन कर दिया, सॉरी, इसको मैंने ऑन कर दिया, बी को मैंने ऑन कर दिया, पर इसको ऑफ रखा है, यानी कि ओपन सर्किट है। करंट आएगा, यहीं पे रुक जाएगा, करंट आगे जाएगा नहीं, इसके अंदर से पास नहीं होगा, तो फिर से आपका सर्किट क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। तो ये फिर से ऑफ। तीसरे केस में ए को ऑन किया, इसको ऑन कर दिया, पर इसको ऑफ रखा है, बी को क्या रखा है? ऑफ। करंट यहां तक आएगा, आगे जा नहीं पाएगा, फिर से ये फिर से क्या रहेगा? ऑफ रहेगा, लाइट जगेगी नहीं। तीसरी बार इसको भी ऑन किया, इसको भी ऑन किया, करंट यहां से आएगा, यहां से निकलेगा और लाइट को ऑन करके चला जाएगा। तो दोनों जब ऑन हो तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑन। तो बुलियन एक्सप्रेशन से रिपीट कर देना। अच्छा, और गेट को रिपीट करना है बुलियन एक्सप्रेशन से। पहले ये वाला समझ लो, ये भी इससे भी समझ आ जाएगा। अगर और गेट वाला रिपीट करवाना बता देना मुझे, ठीक है? तो ये समझ आ गया सर्किट डायग्राम से, ट्रुथ टेबल जो बनाया मैंने। यस सर, ठीक है, मैं वो भी रिपीट कर दूंगा वापिस। तो अब देखेंगे ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या करना है? जहां पे ऑफ ऑफ है उसको क्या कर दो? 0 0। जहां पे ऑन होगा वहां पे क्या कर दो? 1 कर दो। आप इसको भी यहाँ पे कहीं कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जहां दूसरा तरीका क्या है? बुलियन एक्सप्रेशन से। कैसे? क्या लिखोगे? 0 0 0 1 1 0 1 1।
तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू a इंटू बी, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, आंसर ट्रुथ टेबल बन गया। प्रैक्टिकली कैसे हुआ ये बता दिया मैंने, देख लो, कॉपी कर लो, ऑफ ऑफ 0 0, ऑफ ऑन 0 1, ऑन ऑफ 1 0, ऑन ऑन 1 1, ऑफ का 0, ऑफ का 0, ऑफ का 0, ऑन का 1। वहां से भी इसको टैली कर लिया और बुलियन एक्सप्रेशन भी सॉल्व हो गया। क्या जी समझ आ गई ये वाले ट्रुथ टेबल सभी को कैसे बनाया? दोनों तरीके से जो भी ऐसे बनाना होगा बना सकते हो, लेकिन बुलियन एक्सप्रेशन से सीख लो, आसानी से हो जाता है। लेकिन कई बार वो सर्किट डायग्राम बोलता है बनाने के लिए, फिर कैसे बनती है वो मैंने सिखा दिया आपको, तो स्क्रीनशॉट ले लेना साथ साथ में। किसी को कोई डाउट है? तब तक मैं और गेट का रिक्वेस्ट के ऊपर, जैसे उसने पूछा है स्नेहा ने, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, जैसे जहाँ पे 0 है, जहाँ 0 लिख देना है, जहाँ 0 1 1 0 मैं अलग से बनाता हूँ, ये a ये b, और यहाँ पे क्या होगी आउटपुट y क्या होता है a प्लस b, और गेट की बात कर रहा हूँ, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो प्लस करना होता है दोनों को, 0 प्लस 0 कितना होगा 0, 0 प्लस 1 कितना होता है 1, 1 प्लस 0 कितना होता है 1, 1 प्लस 1 क्या रखोगे 1 ही रखोगे, ट्रुथ टेबल बन गया। समझ आई स्नेहा? यस सर। ओके, थर्ड नॉट गेट, जिसको ये 3 आ गए ना अगले अपने आप ही समझ आ जाएंगे 2। तीसरा तो बहुत इजी है, सबसे इजी यही है। ओके, थर्ड रिपीट करता हूं मैं, नॉट गेट। नॉट गेट क्या है, ये सिर्फ इन्वर्ट करता है, क्या करता है इन्वर्ट करता है नॉट गेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सिर्फ एक इनपुट होती है एंड एक आउटपुट होती है, तो क्या लिखोगे, इट इज दैट टाइप ऑफ लॉजिक गेट विच हैज सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। क्या बोला मैंने, लिख दूं, इट इज दैट टाइप ऑफ लॉजिक गेट which has सिंगल इनपुट, और सिंगल क्या होती है एंड सिंगल आउटपुट। ठीक है जी, बनाने का तरीका क्या है, ऐसे करोगे ऐसे, और इसके आगे ऐसे गोल सा बनाओगे, बबल जिसको बोलते हैं, जहां से हो गया इनपुट और जहां से लेते हैं आउटपुट, ये ए है, और जहां क्या आ गई वाई, और वाई किसके बराबर होगा ए इनवर्स, मीन्स उसको उल्टा कर देता है। सर बुलियन एक्सप्रेशन सब क्या डिफरेंट है? हाँ ऑब्वियसली बुलियन एक्सप्रेशन तो इंपॉर्टेंट है। और गेट का होता है ए प्लस बी, एंड गेट का होता है ए इंटू बी, नॉट गेट का होता है वाई इज इक्वल टू ए बार, बार का मतलब इन्वर्ट कर देगा, थोड़ी देर बाद समझ आएगा। ठीक है, तो क्या होता है बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, वाई इज इक्वल टू ए बार। ये सर्किट डायग्राम देखते हैं, सर्किट डायग्राम देखो, इस बार एक ही इनपुट होती है तो स्विच भी एक ही लगाएंगे, ये लाइट लगा दी आपने, तो मैं जहाँ पे टेबल बनाता हूँ एक इनपुट है तो 2 ही केस बनेंगे आपके, ए और जहाँ पे क्या है वाई, जहाँ पे 0 यानी कि ऑफ, और यहाँ पे क्या ऑन। पहली बार इसको आपने क्या रखा ऑफ रखा, ऑफ रखने का मतलब इसको ओपन रखा है, तो करंट यहाँ से आएगा और यहाँ तो जाएगा नहीं क्योंकि इसको ऑफ रखा है आपने, तो करंट कहाँ से आएगा यहाँ से आएगा और यहाँ चला जाएगा और यहाँ से पास हो जाएगा, तो मीन्स आपकी लाइट क्या हो जाएगी ऑन। कब, जब आपने इसको ऑफ रखा है, तो ये ऑफ है तो ये क्या हुआ आपका ऑन हो गया। दूसरी बार इसको आपने ऑन कर दिया तो करंट आएगा यहाँ से और यहाँ से पास होकर चला जाएगा, यहाँ तक जाएगा ही नहीं, तो करंट यहाँ से पास होके इधर ही चला गया, इधर ही घूम रहा है जब इसको ऑन कर देते हैं हम। तो जब ऑन होता है तो लाइट ऑफ हो जाती है, तो उल्टा काम हो रहा है, जब इनपुट ऑफ है तो ये ऑन है, तो जब ये ऑन है तो ये ऑफ है। तो ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा, ए और वाई, वाई क्या होता है ए बार, मीन्स उसका उल्टा, तो पहले 0 यानी कि ऑफ, फिर क्या होगा 1, 0 का उल्टा क्या होता है 1, और 1 का क्या होगा 0, ट्रुथ टेबल बन गया इसका, ये बनाया हुआ है।
दिस इज द सिंपलेस्ट गेट, इज जस्ट इन्वर्ट द इनपुट। ये इनपुट को क्या करता है, इन्वर्ट करता है। इफ इनपुट इज हाई आउटपुट विल बी लो, एंड कन्वर्सली मींस इनपुट हाई होगी तो आउटपुट क्या होगी, लो होगी। इनपुट लो होगी तो आउटपुट क्या होगी, हाई होगी। इज इट क्लियर? सेम हमने पढ़ा था किसके केस में, एंड गेट के केस में। और ये नीचे से पढ़ लेना इसका भी, ये क्या है आपका और गेट का केस। क्या ये तीनों गेट सभी को समझ आ गया? फटाफट बताओ मुझे। नेक्स्ट गेट है आपका जो कि क्या है, जिसका नाम है नॉर गेट। नाम से पता चल रहा है, क्या बोला मैंने, नॉर, NOR। ये दो चीजों से मिलकर बना। एक क्या होगा, नॉट गेट, दूसरा कौन सा होगा, और गेट। दोनों से मिलके एक गेट बनता है जिसको हम बोलते हैं नॉर गेट। यानी कि एक कौन सा गेट लगा होगा, और गेट। ये देखने को क्या दिख रहा है, और गेट। ये कौन सा गेट आपका, और इसके आउटपुट जोड़ दी मैंने क्या इसके आगे, नॉट गेट। यानी कि पहले क्या है, इनपुट क्या है, ये क्या है आपका और की इनपुट बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू a प्लस बी। फिर क्या लगाया, नॉट। नॉट क्या करता है, जो इसको मिलेगा, यहाँ पे क्या मिला था, जहां मिला y इक्वल्स टू a प्लस बी। फिर जहां पे जो मिलेगा वो क्या कर देगा, a प्लस बी का क्या कर देगा, वार। तो वार जब करेगा इसके ऊपर, इसके डैश ले लो, ठीक है। इधर y नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम x। तो जैसे यहां से ये x अंदर जाएगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x बार। और x की वैल्यू कितनी है आपकी, a प्लस बी का बार। क्या ये बात समझ आई? तो y इक्वल टू क्या आएगा आपका, a प्लस बी का बार। ये होती है बुलियन एक्सप्रेशन किसकी, नॉर गेट की। नॉर गेट क्या है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट। और गेट और नॉट गेट को प्लस करके, दोनों को ऐड करके आपको क्या मिलता है, नॉर गेट मिलता है। इसकी दो या दो से ज्यादा इनपुट हो सकती हैं, पर आउटपुट कितनी होती है, वह सिंगल होती है। बुलियन एक्सप्रेशन इसका क्या है, ये है जो मैंने समझाया। कैसे बना वो भी बता दिया। अब इसका सिंबल, ये तो मैंने कॉम्बिनेशन करके बता दिया, लेकिन इसका जो एक्चुअल सिंबॉलिकल फॉर्म होती है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, वो ऐसे। पहले क्या बनाओगे, और गेट ऐसे, और इसके आगे लगा दोगे एक बबल। और गेट के आगे क्या लगा दोगे, बबल। तो ये बन जाएगा आपका क्या, नॉर गेट। क्या बन जाएगा आपका, नॉर गेट बन जाएगा। ए, और यहाँ पे क्या दिया, बी, और आउटपुट क्या मिली, ए प्लस बी का बार। ठीक है जी, कोई शक है यहाँ पे? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लो, इस गेट को, नॉर गेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, गिवन ऑप्शन में से बताओ यूनिवर्सल गेट कौन सा है। तो ये नॉर गेट क्या होता है, यूनिवर्सल गेट। एक और गेट है जो कि नैंड है, उसको वो भी, इसको भी क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल गेट। थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे उसको, लास्ट गेट होगा वो हमारा। तो इसका ट्रुथ टेबल देखो, आपने एक चीज नोटिस की, और गेट का ये क्या होता है, रिवर्स होता है। और गेट का क्या होता है, उल्टा, रिवर्स करना है इसको। और गेट का ट्रुथ टेबल क्या था, ए बी, और आउटपुट क्या थी, समझते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। जी किसकी बात कर रहा हूं मैं, और गेट की। तो और गेट की बात कर रहा हूं तो क्या होता है, 0 0 का 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। ये किसकी बात कर रहे हैं, और गेट की। पर हम क्या यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, नॉट। इसकी आउटपुट क्या लगाया हमने, नॉट। यानी कि जो 0 होगा वो 1 हो जाएगा, जहां पे 1 होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो वैसा का वैसा रहने देना है। आउटपुट में क्या करना है, यहाँ 0 था, यहाँ क्या कर दिया 1, जहां जहां 1 था वहां क्या लिख दिया मैंने, 0। तो ये होगी आपकी आउटपुट किसकी, नॉर गेट की। और गेट आता है तो नॉर गेट आ जाएगा। नॉर गेट में क्या करना, आउटपुट को रिवर्स कर देना, क्योंकि आगे क्या लगाया होता है हमने, नॉट गेट लगाया होता है। नॉट गेट क्या करता है, आउटपुट को क्या करता है, रिवर्स कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। क्या ये बात समझ आई? ट्रुथ टेबल इजी है इसका, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? तब तक मैं नैंड गेट की तरफ चलता हूँ। सर इसको एक बार फिर से समझा दो। एक सेकंड, मुझे ईयरफोन लगाने दो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो स्नेहा? सर फिर से रिपीट करा दो। क्या क्या रिपीट करना है, ट्रुथ टेबल या पूरा टॉपिक? नहीं नहीं सर, टेबल।
ट्रुथ टेबल, हाँ मैंने कहा ये और गेट का ट्रुथ टेबल तो आता है स्नेहा? यस सर। ये तो पता है कैसे बना दिया मैंने, ठीक है। हम्म। अब इनपुट क्या है, 0 0, फिर क्या है 0 1, फिर 1 0 1 1, ये ऐसे लिखना, ये भी पता है हमें। अब इसकी आउटपुट क्या होती है, और गेट का इन्वर्ट करना। क्यों इन्वर्ट करना, ये और लगा होता है, इसके आगे में हमने लगाया होता है नॉट। नॉट क्या करता है, जहां पे जो भी कुछ दे रहे हैं उसको उल्टा कर देगा। और जहां पे आ क्या रहा, ए प्लस बी, ए प्लस बी ये है। 0 का उल्टा क्या होता है 1, 1 का उल्टा क्या होता है 0, 1 का उल्टा क्या होता है 0, 1 का उल्टा क्या होता है 0। बस वही तो किया है। और गेट की जो आउटपुट होती है उसको रिवर्ट कर दो, इन्वर्ट कर दो। जब 0 0 था, और गेट की आउटपुट क्या होती थी 0, तो इसका इन्वर्ट करो तो क्या आएगा 1। जब 0 1 होता है तो और गेट की इनपुट क्या आउटपुट क्या होती थी 1, तो इसको उल्टा करना है तो क्या आएगा 0। 1 0 जब होता था आउटपुट क्या होती थी 1, पर इसको हमें उल्टा करना है नॉर गेट के केस में, तो 0 आ जाएगा। 1 1 जब होता था तो आउटपुट क्या होती थी 1, इसका इन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0। क्या ये बात समझ आई अब यस सर। स्नेहा? ओके। लास्ट गेट है जो कि इसको भी हम क्या बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। सिर्फ दो ही यूनिवर्सल गेट है, एक होता और, सॉरी एक होता नॉर, दूसरा होता नैंड। ये भी क्या है आपका यूनिवर्सल गेट। ये कॉम्बिनेशन होता है किसका बना हुआ, नैंड है ना, NAND। इसको अगर ध्यान से देखोगे, ये तो हो गया आपका एंड गेट, प्लस ये क्या एन लिखा है, तो एन क्या होगा आपका नॉट। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट एंड गेट। तो कॉम्बिनेशन होता है किसका, एंड और नॉट गेट का। नैंड गेट क्या करता है, वर्क करता है बिल्कुल ऑपोजिट किसके, एंड गेट के। जो एंड गेट की आउटपुट होगी उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता था, ए डॉट बी। जैसे देखो यहाँ पे एक्स लिखा है ना, ये एंड गेट है, यहाँ पे क्या है आपकी आउटपुट एक्स आई, और एक्स क्या होती है ए डॉट बी। जैसे यहाँ पे आपको वाई मिलेगा, वाई क्या होगा, आगे क्या लगाया आपने नॉट, तो वाई क्या होगा एक्स के बाहर आ जाएगा। और एक्स की वैल्यू कितनी है ए डॉट बी, इसका पूरे का क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो इसकी सही रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, एंड गेट बनाओगे, आगे क्या लगा दोगे एक बबल, जहां पे क्या है ए इनपुट, जहां पे क्या है बी इनपुट, और जहां पे क्या आ जाएगी वाई, और वाई किसके बराबर होता है ए डॉट बी का बार। ये बुलियन एक्सप्रेशन होगी इसकी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं ट्रुथ टेबल की तरफ। ट्रुथ टेबल इजी है, आपको एंड गेट का ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए सबसे पहले। जहां ए, जहां बी, और जहां पे क्या वाई। किसका बना रहा हूं मैं, एंड गेट का। तो क्या होता है 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 इंटू 0 क्या होता है, क्या होता था ए डॉट बी। 0 इंटू 0 क्या होता है 0, 0 इंटू 1 क्या होता है 0, 1 इंटू 0 क्या होता है 0, 1 इंटू 1 क्या होता है 1। ये तो पता है सभी को, किसी को डाउट है स्नेहा, ये कैसे बना दिया? नो सर। ठीक है। अब मुझे किसका बनाना है, ये किसका बना रहा हूं मैं, नैंड का। तो नैंड में क्या होता है, एंड का क्या कर दो, इन्वर्ट्स कर दो। तो 0 0 जब होता है तो आउटपुट क्या होती थी एंड की 0। हमें इस केस में क्या करना है, इसको उल्टा करना है, तो क्या हो जाएगा 1। जब 1 0 है, 1 0 होती थी आउटपुट क्या होती थी 0, इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा 1। 1 0 का क्या होता था, 1 0 का क्या होता था 0, इसका इन्वर्ट्स करोगे तो क्या आएगा 1। 1 1 का क्या होता था 1, आउटपुट क्या होती थी 1, तो नैंड केस में क्या हो जाएगी 0। क्या ये समझ आई, ये कैसे बना हुआ है? एवरीवन, ये किसी को डाउट है कोई? अभी तक जो बड़ा मैं सारा लिख देता हूँ यहाँ पे। एक होता है आपका और गेट, दूसरा होता है आपका एंड गेट, तीसरा हमने पढ़ा नॉट गेट, चौथा हमने पढ़ा नॉर गेट, पांचवा हमने पढ़ा नैंड गेट। 5 हमने पढ़ लिए।
इनमें से दो जो है इसको भी हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं और इसको भी हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या आया था, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, y इक्वल टू ए डॉट बी। इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, ए का बार। इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए, और है ना, और का नॉट करना है, ए प्लस बी का बार। और ये क्या है, एंड प्लस नॉट। ये क्या है, और प्लस नॉट, यानी कि नॉट प्लस और ये क्या है, नॉट प्लस एंड, यानी कि y इक्वल्स टू ए डॉट बी का बार। इसका बुलियन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसा था, ऐसे, आगे एक बबल। इसका कैसा था, एंड बनाओ, एक आगे बबल लगाओ और इनपुट दे दो। इसका कैसा था, ये। इसका कैसा था, ऐसे। मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि टाइम कम बचा हमारे पास। और इसका कैसा था, ऐसे ट्राइंगल बनाओ, आगे एक बबल लगाओ और ये। क्या ये सारी रिवीजन होगी आपकी एक ही बार में, है किसी को कोई डाउट? और ट्रिथ टेबल मैंने समझा दिया आपको। ट्रिथ टेबल भी बता दूं, बोलो, वो भी बता देता हूँ सभी के एक साथ। चलिए बता ही देते हैं। यहाँ पे क्या है, ए, यहाँ पे क्या है, बी। 0 0 0 1 1 0 1 1। रिवीजन के लिए अपनी कॉपी पे लिख लेना, ठीक है। अब सारी इधर आउटपुट लिखूंगा मैं। पहले क्या है, और गेट की, फिर किसकी लिखूंगा, एंड गेट की, फिर किसकी लिखूंगा, नॉट गेट लिखने की जरूरत नहीं है, फिर कौन सी लिखूंगा, नॉर गेट की, फिर किसकी लिखूंगा, नैंड गेट की। इसको लिखता हूँ। और गेट में प्लस प्लस करना होता है, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। एंड गेट में मल्टीप्लाई करना होता है, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। नॉर गेट में क्या करना होता है, और का उल्टा, और क्या है, 0। तो मैं ले लेता हूँ ब्लैक कलर। ये क्या है, 0, इसका क्या आएगा, 1। इधर क्या है, 1 तो 0 1 0 1 0। नैंड गेट में क्या करना होता है, एंड का उल्टा, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1 और इसका 1 का 0। क्या समझ आ गई? सभी के ट्रिथ टेबल एक ही साथ लिख दिए मैंने। इजी हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो लेना हो तो। और नॉट गेट का इजी सा है। ये सारी क्या है, आउटपुट, और ये क्या है, इनपुट, और ये भी क्या है, इनपुट। सारा चीजें मैंने कंडेंस कर दी एक ही जगह पे। और लास्ट क्या था, एक नॉट गेट मैंने नहीं बताया, तो नॉट गेट इजी सा है। ये इनपुट यानी कि ए, और यहाँ पे क्या, वाई, 0 1, तो यहाँ क्या होगा, 1 0। बस ये क्या होती है, आउटपुट। 2 पेजों में मैंने सारा रिवाइज करवा दिया जो अभी तक पढ़ाया मैंने। क्या सभी को डाउट है, क्लियर है? किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। इसी के साथ ये वाला सब यूनिट खत्म होता है।